अब देखिए जरा इसको हल करने की क्या सिद्धांत होता है। सबसे पहले अपने मन से मान लेता हूं कि E1 बैटरी ने I1 धारा दी और E2 ने क्या दी, I2 धारा। ये I1 यहां आई, I2 यहां आई और इधर से इस प्रतिरोध से गुजरी धारा I1 प्लस I2 वापस C पे आई। यहां I2 धारा वापस चली गई, यहां I1 धारा वापस चली गई और परिपथ पूरा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली हमारी जरूरत क्या होती है कि हम प्रत्येक बैटरी से निकलने वाली धारा को ले लें। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैं एक बंद परिपथ ले लेता हूं, कोई सा भी। देखो ये बंद परिपथ ले रहा हूं मैं, A, B, C और D। इसमें किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं, किसमें, बंद परिपथ A, B, C, D में क्या लगा रहा हूं मैं, किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं। देखो किरचॉफ के नियम लगाने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अपने मन से एक इसकी दिशा मान लो, और वो मैंने दिशा मान ली, ये दोनों में एक ही दिशा मानना पड़ेगी, ये वाली। मतलब ये दिशा में क्या मान रहा हूं, ये दिशा मान रहा हूं मैं कि ये दिशा में मैं चलूंगा। किस दिशा में, इस दिशा में, घड़ी के विपरीत। ये दोनों लूपों में एक ही दिशा आपको मानना पड़ेगी, कोई सी भी। चाहो तो ये मान लो और आप चाहो तो उल्टी मान लो, पर दोनों में मानना क्या पड़ेगी, एक ही दिशा मानना पड़ेगी। अब देखिए जरा, ये दोनों में एक दिशा मैंने मान ली। अब पहले लूप आ जाओ A, B, C, D में। देखो I1 R1, I2 R2 और E इक्वल टू 0 करना है मुझे। तो देखो इसमें I1 R1 क्या, इस लूप में देखो नीचे वाले लूप को छोड़ दो, इसमें है I1 R1 और I1 कहां जा रही है, I1 उसी दिशा में जा रही है जो दिशा मैंने मानी है। आप देखिए ये दिशा मानी है और इसी दिशा में I1 जा रही है, ये I1 की भी दिशा यही है और अपनी परिणामी दिशा भी यही है। तो ये लिखूंगा मैं I1 R1 प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाओ इधर नीचे। तो इसमें देखिए, इस लूप में, ऊपर वाले लूप में, इसमें I2 इस तरफ जा रही है R2 में, जबकि दिशा क्या है मेरी, इस तरफ है। मतलब मुख्य दिशा के विपरीत धारा जा रही है। तो इसको लिखूंगा मैं माइनस ऑफ I2 R2। अब देखिए, अब हो गए। बस इस बंद परिपथ ABCD में कितने थे, दो ही प्रतिरोध थे, और तो कोई प्रतिरोध नहीं है। ABCD वाले ऊपर वाले परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो उसका I1 R1, इसका I2 R2 ले लिया। इसका I1 R1 प्लस होगा क्योंकि इसमें धारा उसी दिशा में जा रही है जो अपन ने मुख्य धारा मानी है, जबकि मुख्य धारा की दिशा ये है और I2 इधर जा रही है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I2 R2। और अब देखिए, ये मुख्य धारा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर है। ऊपर देखिए माइनस से प्लस है, तो E1 को लूंगा मैं माइनस E1, और ये मुख्य दिशा जो है ये E2 में प्लस से माइनस है, तो इसको लूंगा प्लस E2 और इसको बराबर करूंगा मैं 0 के। तो ऊपर वाले बंद परिपथ ABCD में क्या हो गया, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E1 और प्लस E2 का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। माइनस E1 और प्लस E2 क्यों लिया, क्योंकि जो मुख्य धारा की दिशा मानी वो माइनस से प्लस है E1 में, क्योंकि माइनस से प्लस है इसलिए माइनस E1, और E2 में क्या है, प्लस से माइनस, तो प्लस E2 का मान कर दिया 0 के बराबर। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम मैंने ऊपर वाले लूप या बंद परिपथ ABCD में लगाया। अब यही मैं नीचे वाले लूप में लगा रहा हूं, एक बार और ध्यान देना। अब मैं लगा रहा हूं बंद परिपथ CDEF में। ठीक है, अब देखिए बंद परिपथ CDEF में मैं लगा रहा हूं। फिर जाइए CDEF, ऊपर वाले को भूल जाइए। CD में
R2 और ये कैपिटल R, दो प्रतिरोध है, उसमें I2 और इसमें I1 प्लस I2 धारा जा रही है। अब देखिए इसमें I2 R2 उसी दिशा में जा रही है जो दिशा मुख्य दिशा, ये देखिए मुख्य दिशा भी ऐसी है और I2 R2 भी ऐसी जा रही है, तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस, देखिए I2 भी उसी दिशा में जो मुख्य धारा। हमको मुख्य धारा को देखना है कि मुख्य धारा की दिशा में प्रतिरोधों की धारा जा रही है कि नहीं। अगर जा रही है तो प्लस और यदि विपरीत जा रही है तो ऋणात्मक। अब देखिए यहां, अब नीचे जाइए, नीचे भी I1 प्लस I2 इस R में उसी दिशा में जा रही है जो मुख्य धारा की दिशा है। देखिए मुख्य धारा की भी दिशा यही है, धारा भी इसी दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, तो इसमें धारा जा रही है I1 प्लस I2, ठीक है। और इसमें कितनी बैटरी जुड़ी है, केवल एक ही बैटरी जुड़ी है इस रूप में, और उसमें धारा जा रही है मुख्य धारा माइनस से प्लस। ये देखिए E2 में धारा जा रही है माइनस से प्लस, तो माइनस E2 का मान बराबर होगा 0 के। तो दोनों ही लूपों में मैंने क्या लगा दी, किरचॉफ का नियम लगा दिया, दो समीकरण बनेंगे और जो भी चीज हमें निकालना होगी वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार से बंद परिपथ में हम लगाते हैं। तो किसी भी परिपथ में सबसे पहली शर्त क्या रहेगी कि वो जो लूप आप ले रहे हो उसमें एक दिशा मानो और दोनों लूपों में सेम दिशा मानना पड़ेगी। जो दिशा इसमें लिए तो वही इसमें, यदि इसमें AC ले लेते तो इसमें भी AC ले लेते, ठीक है, एक दिशा मानी। अब देख लो जो धारा इस दिशा के साथ जा रही है वो प्लस और जो इसके विपरीत जा रही है वो ऋण। और अगर ये मुख्य धारा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही है बैटरी के तो माइनस E1 और पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रही है मुख्य धारा तो प्लस E2 या प्लस E3 या प्लस E1, ठीक है। तो ये बंद परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि हम ऐसे परिपथों में लगा सकते हैं जिसमें कि और कोई चीज नहीं लगा सकते, या जटिल परिपथ हो जिसमें कि एक या दो या तीन या चार बैटरियां आपस में जुड़ी हो, तो इसमें हम लगा सकते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ये सभी 5, 5 और 5 और 5 ओम के प्रतिरोध परिपथ में जुड़े हुए हैं। प्रश्न यहां क्या है, प्रश्न ये है कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए जरा, यदि मैं A और B के बीच में निकालूं और मैं अपना पेन लॉ लगाऊं तो ये धारा यहां आई, यहां गई, ठीक है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जाएंगे, यहां गई, ठीक है। अब यहां से जो धारा आएगी वो यहां भी जाएगी और यहां से जो धारा आएगी वो यहां भी जाएगी। इस 5 ओम में दोनों ही तरफ धारा जा रही है, तो मैं ये देख के ही अब ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, निर्णय नहीं ले पाऊंगा कि ये 5 ओम
किसके साथ श्रेणी क्रम में है और किसके साथ समानांतर क्रम में है। ये कोई सरल परिपथ नहीं है, इसका आप ए और बी के बीच में बिना किरचॉफ के नियम की सहायता से तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये 5 ओम में इस बात का क्लियर नहीं होगा कि इसमें धारा की तुल्य या परिणामी धारा की दिशा क्या होगी। इस 5 ओम में हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप जैसे संधारित्र थे कि हम देख लेते थे कि ये श्रेणी क्रम में, ये समानांतर क्रम में, वैसे ही हम प्रतिरोधों को नहीं देख सकते। अब आप देखिए ए और बी के बीच में आप देखेंगे तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ये वाला जो 5 ओम है, ये 5 ओम हमको नहीं पता कि ये किस तरह से सर्किट के साथ जुड़ा है, तो इसमें हम सीधे ही नहीं निकाल सकते। इसमें तो हमको हमारी मजबूरी है कि हम किरचॉफ का नियम लगाएं, उसके बाद जो कुछ हल आता है वो हम बताएंगे। अब देख लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि क्या, मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच में क्या जुड़ी है, एक बैटरी जुड़ी है ई वोल्ट की। क्या मान लिया मैंने, ए और बी के बीच में एक ई वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। कितने वोल्ट की, ई वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो मान लो बैटरी ने आई धारा दी, तो यहां मान लो आई धारा आई, कहां, इस पॉइंट पे यहां से चली आई धारा, टोटल धारा कितनी आई, आई धारा आई। मैंने मान ली ई वोल्ट की बैटरी ने कितनी धारा दे दी, आई धारा दे दी। इसको करने की मेथड पे ध्यान लगा के देखिए कि मैं किस तरीके से इसको हल कर रहा हूं। अब कुल धारा क्या आई, आई, तो यदि यहां धारा आई 1 गई होगी तो यहां धारा कितनी गई होगी, आई माइनस आई 1। वो किरचॉफ का प्रथम नियम कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर रहती है। यहां धारा गई आई माइनस आई 1, इसमें भी कितनी धारा जाएगी, आई माइनस आई 1। अब धारा यहां आ गई, ठीक है। ये जो धारा ऊपर आई आई 1, तो मैंने यहां क्या मान ली कि इस 5 ओम में क्या गई धारा, मैंने मान ली इस 5 ओम में I2 धारा गई। तो टोटल धारा यहां ऊपर I1 आई, यहां I2 गई, तो बकाया I1 माइनस I2 इसमें जाएगी, और इसमें भी कितनी जाएगी, I1 माइनस I2 धारा गई। यहां ये I2 धारा आई, यहां से I माइनस I1 और प्लस I2, तो इसमें धारा कितनी जाएगी, कितनी धारा जाएगी इसमें, ये I2 धारा ऊपर से नीचे आई, यहां I माइनस I1 आई, तो इसमें धारा जाएगी I माइनस I1 प्लस I2 धारा। यहां I माइनस I1 प्लस I2 धारा आई, यहां I1 माइनस I2 धारा आई, ये दोनों यहां मिली है, तो यहां कितनी निकल गई धारा, वापस I धारा। देखो ये I1 माइनस I2, ये माइनस I1 प्लस I2, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगी, I धारा वापस निकल गई। तो हमने क्या खेल किया, हमने I धारा ली बैटरी से और यहां विभक्त करके वापस बैटरी को कितनी धारा दे दी, I धारा दे दी। मैंने इस प्रतिरोध में I2 धारा मान ली इस दिशा में, ठीक है। टोटल धारा आई, यहां ऊपर I1 गई, तो यह नीचे क्या जाएगी, I माइनस I1। अब ये तो श्रेणी क्रम में पूरी I माइनस I1 यहां तक आई। अब ऊपर वाली को इधर I2 मान ली, तो यहां क्या चली आएगी, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 यहां तक जाएगी। और यहां जो I2 धारा आई और यहां से I माइनस I1 धारा आई, तो मिलके कितनी बनी, I माइनस I1 प्लस I2, वो इस तरफ जाएगी, और यहां टर्मिनल्स पे दोनों धारा मिलके कितनी धारा वापस दे देंगी, I धारा वापस दे देंगी। ये तो मैंने धाराओं का वितरण कर लिया। अब मैं इसमें लगाऊंगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक कोई भी मानक दिशा मानना पड़ेगी। ये 2 लूपों में, एक लूप ये है, एक लूप ये है, इन दोनों लूपों में एक मानक दिशा मान लो। देखो मैंने क्या मान ली, इस तरफ मैंने मान ली, ये दिशा क्या मान ली मैंने, मानक। और ये दिशा कौन सी हुई, घड़ी की दिशा में, घड़ी भी इसी दिशा में घूमती है। कोई सी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, पर क्या करना पड़ेगा, जो इसमें मानो वो ही दिशा फिर आपको
इसमें मानना पड़ेगी। क्या महत्वपूर्ण है कि दोनों में एक ही दिशा आपको मानना पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने दोनों दिशाएं मान ली कि मैं इस दिशा में चलूंगा, यदि इससे विपरीत धारा होगी तो मैं उसको माइनस लूंगा। अब इस लूप में लगा रहा हूं, देखो इस 5 ओम में कितनी धारा गई, I1, और उसी दिशा में जा रही है जो हमने मुख्य धारा मानी। देखो ये भी इसी दिशा में, I1 भी इसी दिशा में, तो ये हो जाएगा 5I1 हो गया। अब देखो I2 में भी उसी दिशा में जा रही है धारा, जो दिशा मैंने मानी है, तो ये हो जाएगा प्लस 5I2। ठीक है, पर 5 ओम में, इस 5 ओम में क्या जा रही है, किस दिशा में जा रही है धारा, इस दिशा में जा रही है ना, ये ऊपर से धारा, और ये विपरीत दिशा है, मुख्य दिशा की विपरीत दिशा है, तो ये हो जाएगा -5I माइनस I1। और इस 5 में धारा ऐसी जा रही है, दिशा अपन ने ऐसी मानी, तो ये -5I माइनस I1, और कोई ई तो है ही नहीं, तो उठा के क्या कर दो, 0 डाल दो। ई का कोई खेल यहां नहीं है। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 5I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस और माइनस प्लस 5I1, ये माइनस 5I माइनस और माइनस प्लस 5I1 बराबर 0। ठीक है, ये 5I1, ये 5I1 और ये 5I1 कितना हो गया, 15I1। ठीक है, 5I2 मतलब 5I2 और -5 और -5 इक्वल टू बराबर 10I। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, 15I1 प्लस 5I2 बराबर 10I। अब ये क्या समीकरण आया था, 15I1 प्लस 5I2 बराबर 10I। इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, इसका बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं दूसरे लूप में लगा दूं, इस लूप में लगा रहा हूं मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो इसमें I1 माइनस I2 में 5 उसी दिशा में जा रही है जो मुख्य दिशा है, तो क्या हो जाएगा 5I1 माइनस I2। ठीक है, इसमें भी उसी दिशा में जा रही है जो मुख्य दिशा है, तो क्या हो जाएगा 5I1 माइनस I2। इसमें उस दिशा में जा रही है धारा इधर, मुख्य धारा इधर, तो ये विपरीत हो गई, तो इसमें हो जाएगा -5I माइनस I1 प्लस I2। और इसमें धारा ऐसी जा रही है और दिशा ऐसी है। ठीक है, समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा -5I2 बराबर 0। अब इसको हल करूं मैं, क्या होगा, 5I1 माइनस 5I2 प्लस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 5I प्लस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 5I2 बराबर 0। अब I1 देखो, 5I1 और 5I1 मतलब 15I1 माइनस 5I2 माइनस 5I2 माइनस 5I2 माइनस 5I2 मतलब -20I2 और 5I उधर चले जाएगा बराबर
5i। ठीक है, ये दे दो समीकरण नंबर 2। इसको मैं यहां लिख लेता हूं। क्या आया? 15i1 माइनस 20i2 बराबर 5i। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां मैंने क्या मानी थी? एक ई वोल्ट की बैटरी मानी थी। ठीक है, ठीक है, इसमें भी दिशा क्या मानना पड़ेगी? ये दिशा मानना पड़ेगी। इस लूप में लगा रहा हूं, देखो ये लूप बंद लूप, ये और ये लूप, समझ गए? ये नीचे वाला बंद लूप में लगा रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा? 5i माइनस i1। दिशा क्या है? वही दिशा है जो अपन ने मानी है। देखो तो क्या हो जाएगा? 5i माइनस i1। ठीक है, अब देखो इसमें भी उसी दिशा में जा रही है जो मुख्य दिशा है इस लूप में। ये देखो इधर धारा जा रही है और यही दिशा अपन ने मानी है। तो ये हो जाएगा प्लस 5i माइनस i1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें भी धारा उसी दिशा में जा रही है जो मुख्य दिशा है। तो क्या होगा? प्लस 5i माइनस i1 प्लस i2। ठीक है, और देखो ये बैटरी के धन है, ये ऋण, और इसमें धारा मुख्य धारा क्या जा रही है? ऋण से धन। देखो ऐसी जा रही है मुख्य धारा, ये मतलब ऋण से धन जा रही है। तो क्या आएगा? माइनस ई आएगा और बराबर 0 आएगा। अब इसको हल कर दो। ये हो जाएगा 5i माइनस 5i1 प्लस 5i माइनस 5i1 प्लस 5i माइनस 5i1 प्लस i2 माइनस ई बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस 5i1 माइनस 5i2 माइनस 5i1, तो माइनस 15i1। ठीक है, 5i 5i और 5i प्लस 15i प्लस i2 बराबर ई। इसको दे दो समीकरण 3। 5i माइनस 5i1 और ये 5i2। अब मैं ये वाला चित्र मिटा रहा हूं। अब मुझे 3 समीकरण मिल गए। ठीक है, उसको मैं हल करके परिणामी आंसर निकाल के बताऊंगा। देखो पहला समीकरण क्या है? 15i1 प्लस 5i2 बराबर 10i। और दूसरा समीकरण क्या है? 15i1 माइनस 20i2 बराबर 5i। ठीक है, ये 1 ये 2। ठीक है, किरचॉफ के नियम को हल करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। और ये तीसरा समीकरण मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस 15i1 प्लस 15i प्लस
5i2 बराबर E। इन दोनों को मैं हल करता हूं, इन दोनों को सीधे उठा के घटा दो, तो ये I1 से I1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25i2 बराबर 5i। तो I2 की वैल्यूज हो जाएगी I बटे 5। ठीक है, I2 की वैल्यू I बटे 5 ऊपर वाले समीकरण रख दो, तो 15i1 प्लस 5i/5 बराबर 10i। तो ये हो जाएगा 15i1 बराबर 10i माइनस i। ठीक है, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 9/15। ये I1 और I2 के मान आ गए, ये मैं समीकरण 3 में रख देता हूं। ये वाला है समीकरण नंबर 3। I1 का मान क्या आया है? I1 आया है 9i/15 या 3/5i। इसको रख देता हूं 3i/5। ठीक है, प्लस 15i की जगह 15i प्लस 5i2, I2 का मान I/5, तो ये हो जाएगा 5i/5 बराबर E। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -9i प्लस 15i प्लस i बराबर E। 15 और 1 16 माइनस 9 मतलब 7i बराबर E। तो 7 का मान आया E बटे I, और E था वो जो मैंने बैटरी लगाई थी उसका वोल्टेज था E, उसने करंट दी I, तो E/I क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध जो बैटरी के सिरे पर जुड़ा होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा 7 ओम।